निवेश की दुनिया सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना, पर अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना वो भी तो उतना ही जरूरी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप सेफ तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। सोचिए जरा, आज निवेश करने के लिए आपको क्या चाहिए? बस एक स्मार्टफोन और कुछ क्लिक्स। वो बाजार जो पहले सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए थे, आज इनके दरवाजे हम सब के लिए खुल गए हैं। हाँ, और इसी आसानी के चलते नए इन्वेस्टर्स की बाढ़ सी आ गई है। पर यहीं हमें थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि देखिए, जहां मौका होता है ना, वहां धोखे का खतरा भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन बाजारों की भूल भुलैया में से सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर अचानक इतने सारे लोग निवेश की दुनिया में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। देखिए, आज का जमाना जानकारी का है। सब कुछ हमारी उंगलियों पर है ना? लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट एप्स इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, और इन्हीं सब वजहों से इन्वेस्टर्स की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो गई है जो अपना भविष्य खुद बनाना चाहती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की नींव रखी कैसे जाती है? मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो मेन खिलाड़ी हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अब स्टॉक खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं, और बॉन्ड खरीदने का मतलब है कि आप किसी सरकार या कंपनी को अपना पैसा उधार दे रहे हैं, जिसके बदले में वो आपको ब्याज देते हैं। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह पर मत लगाइए। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हम सबने सुनी होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये कहावत आज भी सोने की तरह खरी उतरती है, और ये तस्वीर इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स हों, वो एक पजल की तरह होता है। हर टुकड़ा अलग अलग है, लेकिन जब वो सब साथ मिलते हैं तो एक मजबूत और पूरी तस्वीर बनती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे बचना बहुत जरूरी है। सिर्फ 4-5 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक खरीद लेने को डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते। असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग तरह के एसेट्स में पैसा लगाएं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो हैं खतरे के संकेत, वो रेड फ्लैग्स, जिन्हें पहचानकर आप किसी भी बड़े घोटाले से बच सकते हैं। सुनिए, अगर कोई भी आपसे गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, ये बात गांठ बांध लीजिए। जहां ज्यादा रिटर्न का लालच दिया जाता है, वहां रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहिए जो आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव डालते हैं। आज ही करना होगा, मौका हाथ से निकल जाएगा। ये सब बस दिमागी खेल है, ताकि आप बिना सोचे समझे पैसा लगा दें। याद रखिए, एक अच्छा और असली मौका एक दिन में खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि इन सारे खतरों से बचने का सबसे पक्का तरीका क्या है? एक ऐसा कदम है जो आपको 99% घोटालों से बचा सकता है। अपना पैसा किसी को भी देने से पहले बस एक काम जरूर कर लीजिए, उस इंसान या उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। हर कानूनी सलाहकार और फर्म को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होना ही पड़ता है। ये एक छोटी सी जांच आपको एक बहुत बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक सिंपल एक्शन लेने लायक प्लान में बदलते हैं। तो जब भी निवेश करने का सोचें, इस चेकलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखें। ये आपके सफर में एक गाइड की तरह काम आएगी। और आखिर में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। अपने पैसे को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे कहीं भी लगाने से पहले आप अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेट करें, सवाल पूछें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं।